पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों बन चुके हैं ऐसे भाईजान, सेना का करो अपमान और पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही तो कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं इसका। 15,000 का ड्रोन था, 15 लाख की मिसाइल छोड़ी, भारत को ही बहुत ज्यादा नुकसान हो। गोल्डन टेंपल पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, क्या उसको बचाने के लिए 1500 करोड़ की भी मिसाइल छोड़नी पड़े तो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए? बात तो सही है। कह रहे हम सारी गलतियां हमारी थी, मान ली जनता ने हमें 2014 में सबक दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। 2014 के बाद जब नए भारत का उदय हुआ, एक नया सूरज हिंदुस्तान में आया नई रोशनी लेकर, मित्रों इस देश में अब परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन की बात आई तो 14 के बाद चाहे पुलवामा ले लीजिए, उरी ले लीजिए, पहलगांव ले लीजिए, कितने अटैक गिनाऊंगा, कितने आतंकवादी मारे गए, कितने आर्मी के लोग मारे गए। अमित शाह जी ने कहा था उसे कोट करने की जरूरत है, सब लोग सुनते हैं। पुलवामा में ये नहीं पता चला आज तक वो 250 किलो, 150 किलो, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई थी, और कार्रवाई की इजाजत जब वो एयर लिफ्टिंग मांग रहे थे तो उसे नीचे से क्यों दी गई, ये समझ में नहीं आया। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। उस ट्वीट में ट्रम्प साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीजफायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि बड़े पापा ने कराया था। देखिए मेरे पिताजी का ध्यान, देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूं। मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 साल का। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। वॉइस विल बी बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। सौरभ जी की बात कर रहे हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की तैयारी चल रही है। मगर ऐसा लगता है कि मोदी जी की ये पॉलिटिक्स राहुल गांधी की समझ के बाहर है। आज की डिबेट में शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की डर्टी पॉलिटिक्स का मुंह तोड़ जवाब दिया। बाद में एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के साथ उनकी जोरदार और तीखी बहस हुई। बहस इतनी जोरदार थी कि बात बाप दादा तक चली गई। वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। वाड्रा का नहीं, मैंने लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो विधान परिषद में छोटे मोटे नेता नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो यहीं पर मुझे कैस्टिगेट कीजिए। दूसरी बात, ट्रम्प साहब के ट्वीट को उन्होंने रेफर किया कि 3:30 बजे ट्वीट आया। उस ट्वीट को बच्चों सब लोग खोल कर देखो एक बार। उस ट्वीट में ट्रम्प साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीजफायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि बड़े पापा ने कराया था। देखिए मेरे पिताजी का ध्यान, देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूं। मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 साल का। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। वॉइस विल बी बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। सौरभ जी की बात कर रहे हैं, मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। टॉलरेट नहीं करूंगा। मैंने इनका बात कहा, फिर से कर रहे हैं आपने इनके बीजेपी के प्रवक्ता ने ऑन मोदी देश का बाप है, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था। मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जेल में रहे, 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में, मेरे मामा नेवी में कैप्टन रहे, मेरे मामा का बेटा अभी मेजर जनरल से ये मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। समय भी नहीं है, बताइए बात करने की आदत पड़ गई है। बीजेपी ने इस तरह के भाटी जी तुम्हारी हैसियत है भाटी जी का नाम लेने की। भाटी जी कैसे बोलेंगे? मेरे बाप दादा आपने कहा बड़े पापा ने कराया तुम्हारे, उन्होंने मेरे फादर को बोला, पिताजी बोला। आपकी बात नहीं गलत बात हो रही है, गलत बात हो रही है, गलत है, गलत। अब सुनिए, मैं सौरभ जी पूरी बात, आप यहाँ जाओ, सौरभ जी पूरी बात रखता हूँ, आओ यहाँ, सौरभ जी पूरी बात रखता हूँ, अरे आओ कमेंट पूरा कीजिए। मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ, मुझे मेरी बात रखने दीजिए प्लीज। सौरभ जी मुझे अपनी बात सुनिए, सौरभ जी एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए सबसे पहले उन्होंने मेरे पिताजी को रेफर किया, इसलिए मैंने बाप दादा पार्टी का बोला, अब इसको छोड़ देते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सम्मानित पिताजी का मैंने कोई जिक्र आपने किया है, किया कि नहीं किया? हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इनसे कह रहा हूं कि वो 3:30 बजे का ट्रंप का ट्वीट देख लीजिए। उसमें उन्होंने लिखा है भारत पाकिस्तान का युद्ध 1000 साल का है। ट्रंप के 3:30 बजे के ट्वीट पर भरोसा है, पर उसके बाद डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ पर भरोसा नहीं है। और यही तो मैं कह रहा हूं, अन्यथा बताए पुलवामा वोट के लिए हुआ, यह रामगोपाल यादव जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मानते हैं या झूठ है बताइए। और भाटी जी मेरे फादर को बार बार टारगेट करना बंद कीजिए। अरे खत्म हो गई, गलत है आपका। आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कीजिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, विपक्ष ये भी कह रहा है पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया। दोनों निराधार, ये ठीक नहीं है। जब भारत में एक संकट की स्थिति हो
वो प्रधानमंत्री तमाम तरह की बैठक ले रहे हों, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं या उसका जो सचिव है या डिफेंस मिनिस्ट्री से जो लोग हैं, डीजीएमओ साहब हैं, सबने सारी बातें स्पष्ट बताई है। विपक्ष तो फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए फिर। अरे वर्मा जी इनके बाद रुको यार, फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए। सैम मानेकशॉ का नाम ले रहे थे, इंदिरा जी का नाम लेते हैं, सैम मानेकशॉ का नाम नहीं ले रहे। के साथ नाइंसाफी है। क्या बात करते हैं? अरे विपक्ष इन बात को इसलिए समझने को तैयार नहीं है। विपक्ष इस बात को इसलिए समझने को तैयार नहीं है क्योंकि विपक्ष को कभी नहीं लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष जब सरकार में था कि 2008 में मुंबई में खुलेआम 9 आतंकवादी आए, लोगों को मार के चले गए, और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और उनके जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी और उसका भी सुपर एक राहुल गांधी थे, इन लोगों ने समय बीतता गया भारत के उन मासूम जानों की कोई कीमत कभी नहीं समझी और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। तो जब भारत में सरकारें बदली तो पुलवामा अटैक के समय सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ और उरी के समय, पुलवामा के समय तो सीधा स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक, उरी के समय जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता में कैसे खड़ा हुआ जाता है। आप नोट करिए और चेक करिए, एक नीतीश कुमार जी उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थे, विपक्ष में थे, और सबसे पहला बयान उनका आया कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक को समर्थन देता हूं, एक भी सवाल नहीं पूछा। अब मैं ट्रंप पे नहीं, मुझे समय आपकी बात एक लाइन ट्रंप किसी का पापा नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं लोग ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, तो मुझे लगता है जो कहता है शायद उसी का पापा होगा। और ये मेरी माता जी के चरित्र पर सवाल था। मैं इसके ऊपर घोर आपत्ति करता हूं भाजपा के प्रवक्ता के नाते कि किसी को किसी का पापा बोलना ये क्या तरीका है भाई? हम लोग क्या ये सब सुनने आते हैं क्या? आप उसको विक्टिम कार्ड मेरी मां पसमानदा समाज से इस प्रकार से बोलेंगे। देखिए, भाजपा का एक एजेंडा है, प्रोपोगंडा है, सबको राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह घोषित कर देते हैं। आज आपने बताया कि पूछ गए थे, जो पाकिस्तान का एक्ट ऑफ टेरर था उसको एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे, पर यहां पर बात नहीं रुकी। अभी ऑपरेशन सिंदूर, पहली बार न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर हमने 9 आतंकी कैंपों को, 11 मिलिट्री बेसिस को, 100+ आतंकियों को मारा। तो उसमें क्या बोलते हैं खड़गे जी, ये छुटपुट कार्रवाई हुई। गुलाम मीर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। विजय वड़त्तीवार बोलते हैं कि 15,000 का ड्रोन था, 15 लाख की मिसाइल छोड़ दी, भारत को ही बहुत ज्यादा नुकसान हो। गोल्डन टेम्पल पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, क्या उसको बचाने के लिए 1500 करोड़ की भी मिसाइल छोड़नी पड़े तो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये देखिए पुराना इतिहास में आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो खून की दलाली किसने बोला, सवाल किसने उठाया? बालाकोट पर सवाल किसने उठाया? 26/11 के बाद हिंदुत्व टेरर था ये कहकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया गया। यही पुलवामा में भी किया गया कि वोट के लिए करवाया गया, यही समझौता में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया गया। और आपके सामने अब मैं 3 प्रमाण लाना चाहता हूं, ऐसे 3 प्रमाण सौरभ जी जो कभी शायद इन बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे। एक प्रमाण, ये 1965 का वॉर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जीता था ना, इंडिया जीत गया था ना, पाकिस्तान की तरह और कांग्रेस की तरह डिल्यूजन में तो नहीं हो। चलिए, तो जब हम वॉर जीते तो आपको पता है 1968 में ये कांग्रेस की सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर ये रान ऑफ कच्छ में हमने दे दिया, चंदभेट एरिया में और कंजरकोट में। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये एरिया क्यों दिया। दूसरा, मैं आप स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। 1971 में हम लोग जीते, 74 में न्यूक्लियर पावर बने, 74 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान को देने की पेशकश की। ये पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, पढ़कर सुना सकता हूं, समय की कमी। और आखिरी प्रमाण, 1991 में इनकी उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया हुआ था बाहर से, वो थी चंद्रशेखर जी की सरकार। उस सरकार ने एक एग्रीमेंट बनाया पाकिस्तान के साथ कि हम आपको ट्रूप मूवमेंट के बारे में बता देंगे, भारत की सेना कहां लगी है वो आपको बता देंगे, वॉर एक्सरसाइज के बारे में बता देंगे। अब बोलेंगे 91 में तो हम विड्रॉ कर गए थे सरकार से, पर 91 में फिर इनकी सरकार नरसिम्हा राव की आई तो 94 में यूनाइटेड नेशन में जाकर रजिस्टर करवा दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियर डील हमारी देना चाहते थे, आप हमारी जमीन देकर आ गए पाकिस्तान को, पीओके देकर आ गए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे, और आज भी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ा रहे। बोले खड़गे जी ने गलत बोला, छुटपुट बोला, एक मिनट जवाब, एक बार बोलिए। ठीक है, इन्होंने राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ कहा और आपकी पार्टी ने पूछा था मोदी जी से कि कैमरों के सामने ही खून क्यों गर्म होता है मोदी जी, तो आपने ऐसा क्यों कहा? और ऐसा कह के क्या, जैसे इनके लिए आप कहते हैं कि ये केवल प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, तो क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं था ऐसी बात कहना? और इनकी बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए, पूरा देश जानता है कि 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ है। उससे पहले ना भारत था, ना मेल थी, ना जेल था, ना आज़ादी थी, ना गांधी जी का योगदान था। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोट कर रहा हूँ, कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, आप कहें तो सुना दूंगा, इनकी सांसद है, इनकी बड़ी नेता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आइए। इन्होंने कहा 65, 71, 74, जनता ने, हम कह रहे हैं हम सारी गलतियां हमारी थी, मान ली हमने। जनता ने हमें 2014 में सबक दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। 2014 के बाद जब नए भारत का उदय हुआ, एक नया सूरज हिंदुस्तान में आया नई रोशनी लेकर, मित्रों इस देश में अब परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन की बात आई तो 14 के बाद चाहे पुलवामा ले लीजिए, उरी ले लीजिए, पहलगांव ले लीजिए, कितने अटैक गिनाऊंगा और कितने आतंकवादी मारे गए, कितने आर्मी के लोग मारे गए। अमित शाह जी ने कहा था, उसे कोट करने की जरूरत नहीं, सब लोग सुनते हैं। पुलवामा में यह नहीं पता चला आज तक वो 250 किलो, 150 किलो, 350 किलो RDX कहां से आई थी, और कानवाई की इजाजत जब वो एयर लिफ्टिंग मांग रहे थे तो उसे नीचे से क्यों दी गई, ये समझ में नहीं आया। ये सवाल पूछना चाहते हैं। 40 के बदले 400 सिर लाएंगे, आज तक नहीं आ पाए 400 सिर, कर लीजिए। फिर कहा गया, अब ताजा ताजा पे आ जाइए, सिंदूर
जिस आदमी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान यह है, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं मुजरा कराएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके डिबेट से अगर मैं सुनाना चाहूंगा तो वो जो आदमी मुजरे की बात करे, मंगलसूत्र छीनने के ऊपर चर्चा करें, वो सिंदूर की कीमत नहीं जानते। और सिंदूर की जहां तक बात है, ऑपरेशन सिंदूर देश की आर्मी को सलूट था, सलूट है और सलूट रहेगा। लेकिन ये जो पोस्टर है पूरे देश में चर्चित हो रहा है, ये रहा, पूरे देश ने दिखाया। नरेंद्र मोदी जी आर्मी के, यहां किसी जनरल का फोटो होता, किसी आर्मी के जवान का फोटो होता तो हमारा सीना 156 नहीं 268 इंच चौड़ा होता। लेकिन ये मोदी साहब युद्ध लड़ने गए थे बॉर्डर। अच्छा चलिए, इसका जवाब मैं इनसे लूंगा। फाइनल कर रहा हूं, 10 सेकंड और। ये युद्ध लड़ने ये गए थे पूरे देश में, और सुन लीजिए, पूरे देश में और अभी भी पेट्रोल पंप पर, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, इसका जवाब ये दे देंगे। पेट्रोल पंप पर फोटो आर्मी के साथ प्रधानमंत्री के लगा दिए गए। अच्छा, तो ये और दूसरा सवाल एक और, जंग फौज ने लड़ी केवल एक बार हो, इनका जो डिप्टी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।